वॉर होती क्या है? वॉर का एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल ही एक अलग लेवल पे ले जाता है। जब आप वॉर के बीच होते हो तब आप सही और गलत का फ़र्क नहीं कर सकते। आपको सिर्फ ये पता होता है कि मुझे लड़ना होगा, अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे लड़ना होगा। इस बीच में आप सही क्या है गलत क्या है ये नहीं सोच सकते। और अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीज़न का एपिसोड 9 हमें वॉर के इसी एस्पेक्ट को दिखाता है, जिसे हम हिंदी में अपने तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते, स्वागत है आपका पीजे रिएक्ट शो में। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें आर्मिन दिखाई दे रहा होता है, जो कि एक जगह पर बैठ के कन्फेशन कर रहा होता है और वो बोलता है कि इन पिछले 3 सालों में क्या क्या हुआ। और फिर हमें एक शिप दिखाई देता है और उस शिप में कुछ मार्लिन सैनिक होते हैं जो कि आइसलैंड के डेविल्स की बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से डेविल्स ने वॉरियर यूनिट को हराया था। ये सैनिक पिछले कुछ दिनों में गुम हुए सैनिकों की तलाश में वहाँ आते हैं और फिर अचानक से उनका जो शिप है वो हिलने लगता है और जो कमांडर होता है वो नीचे की तरफ देखता है। तब उसे दिखता है कि एक टाइटन है जिसने उस शिप को उठा के रखा है और वो टाइटन होता है एरन, जो कि उसे उठाकर ले जा रहा होता है लैंड पर, यानी कि ज़मीन पर ले जा रहा होता है। और ये शॉट देख के मुझे बाहुबली की याद आ गई। फिर वो उसे ले जाकर ज़मीन पर रखता है और सारे लोग नीचे गिरते हैं और वहाँ सामने होती है हांजी, जो कि बहुत ही फ़नी वे में उनका स्वागत करती है और उन्हें चाय और कॉफ़ी ऑफ़र करती है। उनके पास निकोला नाम का एक हॉस्टेज होता है जो कि मार्लिन सेना का होता है। उसे पकड़ के वो कहती है ये यहाँ बहुत मज़े कर रहा है, आओ तुम भी मज़े करो। शिप कमांडर को देख के बहुत गुस्सा आता है और वो बंदूक निकाल के कहता है कि हम तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे डेविल्स। तभी एक गोली चलती है और सारे लोग चौंक जाते हैं। और ये गोली चली थी शिप कमांडर पे, जो कि चलाई थी एक मिस्टीरियस वुमन सोल्जर ने, जो कि सारे शिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है अपने साथियों के साथ। और फिर वो अपनी हाइट उतारती है, हांजी की तरफ देखती है और कहती है कि हमें आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट है, चलिए कहाँ चल के चाय पीना है। ये देख के हांजी चौंक जाती है। और फिर मार्लिन की वो सैनिक लीवाई और हांजी को मार्लिन के वेपन्स डेवलपमेंट के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि वो हवा से भी हमला कर सकते हैं। तब हांजी इस बात पे चौंक के खड़ी हो जाती है, क्या हवा से? और लीवाई उसे पैर मार के कहता है चुपचाप बैठी रहो। फिर हांजी उनसे पूछती है कि अब तक उन्होंने हम पर हमला क्यों नहीं किया। तो सोल्जर बताते हैं कि इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला और मेन कारण होता है प्योर टाइटन्स। वॉल के चारों तरफ जितने भी प्योर टाइटन्स घूम रहे होते हैं उनके रहते मार्लिन सेना का हमला करना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो सोल्जर कहती है कि हम लोग बाहर चाय पी रहे आराम से बैठ के, मतलब तुमने सारे प्योर टाइटन को मार दिया है। फिर लीवाई कहता है कि हाँ, अब तुम्हें ये बात पता चल गई तो तुम ये इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से मार्लिन को दोगे। फिर वो सोल्जर कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे और वो दूसरे रीज़न के बारे में बताता है और बोलता है कि मार्लिन के अकेले तुम्हें दुश्मन नहीं हो, दुनिया में बहुत से हैं। फिर हांजी अपना दिमाग लगाती है और उससे पूछती है कि क्या मार्लिन सेना ने तुम्हारी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए तुम उनकी सेना में भर्ती हुए हो। वो कहता है कि हाँ, उन्होंने हमारे भी देश को तबाह कर दिया था अपने टाइटन्स के साथ, और जहाँ टाइटन में लोगों को शैतान दिखाई देते थे वहाँ मुझे उनमें भगवान दिखाई देने लगे। हमारा देश तबाह होने के बाद हमने मार्लिन सेना को ज्वाइन कर लिया और हम वेट कर रहे थे एक मौके का, जो कि हमें दिया कमांडर जीक ने। और यहाँ हम अब कमांडर जीक के आदेश पे हमारे सुपीरियर्स को शूट करके आपसे बात करने आए हैं। और फिर जीक का जो प्लान होता है उसके ऊपर बातचीत चल रही होती है सारे स्क्वाड्स के हेड को बुलाकर क्वीन के साथ। जैसे ही हांजी खड़ी होती है अपनी बात बोलने के लिए, जीक के प्लान को सामने रखती है, तभी उसी वक्त वॉल्स के अंदर का एक अधिकारी कहता है कि हम जीक की बात क्यों माने। बिल्कुल वैसा ही सेम जो सिनेरियो हमारे यहाँ कृषि कानून पे चल रहा है, बिना सुने बिना समझे बस प्रोटेस्ट करना है। तभी कमांडर पिक्सल एक समझदारी वाला सुझाव रखते हैं और कहते हैं एक बार हांजी को सुन तो लो। तभी हांजी कहती है कि हमारे पास फाउंडिंग टाइटन और टाइटन विथ रॉयल ब्लड हो तो हम दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होंगे और शक्तिशाली लोग ही दुनिया में पीस ला सकते हैं, ऐसा जीक कहता है। तभी इस बात पे लोग बवाल करने लगते हैं, लेकिन एरन बीच में खड़े होकर कहता है कि हाँ, ये सच है। फिर एरन बताता है कि हाँ, मैंने इस पावर को महसूस किया था। मैंने इस पावर को महसूस ही नहीं, मैंने इस पावर का यूज़ भी किया था। जब मैंने रॉयल ब्लड वाली टाइटन डायना फ्रीज, जो कि जीक की माँ है, उसे टच किया था फाइट के दौरान, तब सारे टाइटन्स ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। मतलब ये पावर सच है। और लिवाई उसे एटीट्यूड देते हुए कहता है कि ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई। एरन कहता है कि अगर ये बात मैं पहले बताता तो बाकी के सारे लोग भी विक्टोरिया को एक टाइटन बना देते। फिर लिवाई उसे कहता है कि ठीक है, बस मूव ऑन रख, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। अभी बाकी के कमांडो विरोध करते हैं कि क्या पता वो यहाँ आइसलैंड पर अंदर आकर क्या करेंगे। हांजी सबके सामने बात रखती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें उनकी मदद लेनी ही होगी। और फिर कुछ मार्लिन शिप्स आ रहे होते हैं खोए हुए सिपाहियों को ढूंढने के लिए, और जब वो आ रहे होते हैं तब उन्हें रेडियो पर एक मैसेज मिलता है
और ये मैसेज दे रही होती है हमारी मिस्टीरियस फीमेल सोल्जर, जो कि उन्हें ट्रैप में फंसाने के लिए बुला रही होती है। उन्हें ट्रैप में फंसाने के लिए दूर से 2 सोल्जर एक शिप पे खड़े होकर हाथ दे रहे होते हैं और फिर वो वहाँ पर आ रहे होते हैं। तभी एक बिग बैंग होता है और वहाँ पे अपीयर होता है कोलोसल टाइटल का, जिसे देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। जो 2 लोग होते हैं वो उन्हें कहते हैं कि कूद जाओ, पानी में कूद जाओ। तब सारे लोग पानी में कूद जाते हैं। जैसे ही वो लैंड पर आते हैं तब उनका स्वागत होता है लीवाई एंड स्कॉट से, जो कि उन सब लोगों के लिए वहाँ वेट कर रहे होते हैं प्लान के अनुसार, और उन सबको बंदी बना लिया जाता है। मार्लिन वॉलंटियर सोल्जर और स्क्वाड के बीच में घुलना मिलना शुरू होता है। तब साशा एक सोल्जर से पूछती है कि तुम इतने काले क्यों हो। वो उन्हें समझाता है कि जिसने हमें बनाया है यानी कि भगवान, वो हमें ऐसे ही अलग अलग देखना चाहता है और हमें ऐसे ही अलग अलग होकर साथ में मिलकर रहना सीखना है। और यहाँ इनके कुछ और अच्छे मूवमेंट दिखाए जाते हैं, जहाँ पर मार्लिन का निकोल स्क्वाड के लोगों के लिए खाना बनाता है, जो कि होता है सी फूड, और जिसे साशा खाते ही इतना खाती है कि उसे वो खाना इतना अच्छा लगता है कि वो बस उसे खाती ही रहती है और फिर अचानक से रोने लगती है और फिर निकोल को थैंक यू बोलती है कि तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया। और फिर हमें आर्मिन, मिकासा और एरन का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। तब आर्मिन कहता है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए मार्लिन के लोगों से, जितना हम उनसे मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनके इन्वेंशंस देखते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, ये बात भी उन्हें अच्छी लगती है। हो सकता है कि हमें उनसे बात करने से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। लेकिन एरन को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो उनसे पूछता है कितने लोगों की बात कर रहे हो तुम। जितने लोग हमने मार्लिन के पकड़े उसमें से लगभग आधे से ज़्यादा अभी भी हमसे नफरत ही करते हैं। तब आर्मिन कहता है कि हमें टाइम चाहिए और एरन कहता है कि हाँ हमें वही चाहिए और ये हमला हमें वही देगा, यानी टाइम। फिर एक गन शॉट होता है और फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर साशा को गोली लगी थी। सारे लोग उसे रिवाइव कर रहे होते हैं पर साशा जा चुकी थी और ये सारी बातें आर्मिन बता रहा होता है उस कन्फेशन में किसी। तब बात प्रेजेंट में आती है और मिकासा जो है वो रो रही होती है शमशान में बैठकर। वही पीछे मिलिट्री पुलिस वाला एक मार्लिन सैनिक को पीट रहा होता है। तब स्क्वाड के लोग आके उसे रोकते हैं और वो मार खाने वाला मार्लिन सैनिक होता है निकोल, जो कि साशा की कब्र पर आया होता है, जहाँ कोनी आकर उसे संभालता है। लेकिन निकोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में होता है साशा की मौत से। निकोल उन सबसे पूछता है कि तुम्हारे होते हुए ये कैसे मर गई, इसे कैसे कुछ हो गया। और तभी वहाँ साशा के पेरेंट्स भी आते हैं, जिन्हें देखकर निकोल कहता है कि आपकी बेटी को मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, मैं आपको भी वो खाना खिलाना चाहूँगा। और उसके पेरेंट उसे अपने घर इनवाइट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें कमांडर जीक और लीवाई की मीटिंग दिखाई जाती है और कमांडर जीक लीवाई से पूछता है कि इस हमले को तुमने जीत की तरह पोर्ट्रेट किया है ना। लीवाई गुस्से में जीक को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसी वक्त मार सकता हूँ और मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। तब जीक कहता है कि मुझे एरन से मिलना है और फिर लीवाई कहता है कि रुको, मैंने तुम्हारे लिए रात रुकने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है एक बहुत अच्छे होटल में। मिस्टीरियस सोल्जर जो है वो रिकवर किए हुए टाइटन सीरम को कमांडर पिक्सल को देती है। तो पिक्सल का स्क्वाड उन पर बंदूक ताने खड़ा होता है और वो कहती है कि क्या कमांडर, आपको हम पर अभी भी विश्वास नहीं है। और वो खुद ही कहती है कि हाँ ठीक है, ये बात मैं समझ सकती हूँ। दूसरी तरफ लीवाई जीक को उसका होटल दिखाता है, वही बड़े बड़े पेड़ों वाला फॉरेस्ट। ये देखकर जीक चौंक जाता है और लीवाई से पूछता है क्या यही वो होटल है जहाँ मैं रुकूंगा। तब कैप्टन लीवाई उसे जवाब देता है कि तुम्हारे रुकने के लिए इससे बेटर प्लेस नहीं हो सकती। और फिर हमें प्रिजनर सेल दिखाई जाती है, जहाँ गैबी और फाल्को को रखा होता है और हमें दिखता है कि इतना सब कुछ हो जाने और सामने आने के बाद भी गैबी अभी भी एरन येगर से बदला लेना चाहती है। और फिर हमें आर्मिन दिखाया जाता है, जो कि कन्फेस कर रहा होता है 3 साल में क्या क्या हुआ। और फिर हमें पता चलता है कि आर्मिन जो है वो एनी के क्रिस्टल के सामने बैठ के सारी बातें कर रहा था। और फिर हमें मिकासा दिखाई जाती है, जो ये सोच रही होती है कि अगर हम नहीं लड़े तो हम मरेंगे, अगर हम हारे तो हम मरेंगे, हमारे पास एक ही रास्ता है लड़ने का, जिससे हम जिंदा रहेंगे। और सेम चीज़ एरन भी सोच रहा होता है कि हमें लड़ना ही होगा। और यही एपिसोड ख़त्म होता है।